ना हम ठग हैं, ना हम चोर हैं, ना हम बेईमान हैं, ना हम लुटेरे हैं। अगर किसी को कुछ लेना है तो मेरे घर पे आओ और लेके जाओ, हम डबल दे देंगे। आप लोगों के सामने जुबान है हमारी, ननद तक के वो लाने देगी। वो है अमेज़न की वीडियो का आपको क्या दुख? तेरे पास भी सूट लेने के पैसे नहीं नहीं नहीं, के पार होता कोई बात नहीं, मैं तुम ले लो अमेज़न की वीडियो, नहीं। तुमने कोई अमेजोन रोका है? 15-20 हजार रुपए की वीडियो देता है मैं एक महीने में। और आप तो कमेंट ही करो और मैं आग लावा, फिर देखो तमाशा। ये जो बंदी है ना, ये खुद का तो अपना चेहरा तक नहीं दिखा रही है, खुद का तो चेहरा नहीं दिखा रही। क्यों? हम लावारिस है, हमारे फोटो लगा रही। फिर सामने आओ ना, सामने आके दे और लेके जा घर पे आके सूट, या फिर तेरा एड्रेस दे, तेरे घर पे आके देके जावांगे। तेरे गाड़ में 10 आदमी ने भी मेरा पटेगा, तू कैसी गिरी हुई हरकतें करती है, और सारे तेरे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। फिर साथ में हाथ जोड़ दिए थे। वो सूट भी इस बंदी पे भेजा नहीं गया, बर्बाद कर दी मैं तो तुमने बदनाम करके। वो गरम कराया करो कि मैं तुम 500-600 रुपए के लिए इतना गिर रहे हो। तेरे से पहले मैंने ना 200 से प्रमोशन करवा लिया। उन पर बना देता ना, मेरा था तो ना पाड़ी के खा जाएंगे, तो 50 गाड़ देंगी शामी तक। कोई नहीं माँ, मैं भी तैयार आई। कोई और करवे के उस पे भी हमने इतनी बददुआ दे गई, मतलब आदमी देखे ना आंसू आ जाए उसकी आंखों में कि सूट तो रख लिया, प्रमोशन नहीं करा। अरे तुम देख तो लो वीडियो जाके, करे है कि मैंने नहीं कराया है। मैं नहीं पहनूंगी सूट, जबरदस्ती नहीं है। तुम मेरे को सूट पहनाओगे, जो सूट मेरे को पसंद आएगा ना वो मैं पहन दूंगी। राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो भाई वीडियो तो ये कुछ और ही बनाने बैठे थे, लेकिन बन गया ये कुछ और। क्योंकि क्या होता है ना, चाहे हम कितनी कोशिश कर लें, हम भी इंसान हैं, और जो बातें हमारे दिमाग में चलती हैं ना, वो हमारे मुंह से निकल ही जाती हैं कभी ना कभी, और निकालनी ज़रूरी भी हो जाती हैं। क्योंकि इतना टॉर्चर कर दिया जाता है, इतना टॉर्चर कर दिया जाता है। हालांकि मैंने किसी की भी वीडियो अब तक ऐसे निकाल करके नहीं देखी कि किसने क्या क्या बोला है। अभी तक मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन कमेंटों से मुझे ऐसा पता लग गया था कि भाई हाँ, कुछ तो बोला गया है, या फिर किसने क्या बोला है। ठीक है, क्योंकि ऐसे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। मैं अपना दिमाग ठीक कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद फिर कमेंट, मैं अपना दिमाग ठीक कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद फिर कमेंट। मैं इग्नोर करने का सोच रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं होना चाहती यूट्यूब पे। सिर्फ मैं अपना नॉर्मल रूटीन, वो चाहे 4,000 देखे, चाहे 5 देखे, चाहे 10 देखे, चाहे 20, मर्जी लोगों की। ठीक है, तो ये बात है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाकी वीडियोज़ भी लेकर के आऊँगी, और हर एक की वीडियो में देखूँगी क्या बोला गया है। क्योंकि अब मैं ये दिखाऊंगी कि किसी दूसरे को बदनाम करके डॉलर कैसे छापे जाते हैं, हर एक एक लेडीज को। जिसका मन करे वो देखो, ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ भी। क्योंकि करवे का मैंने व्लॉग बनाया, करवे से अगले दिन मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। फिर मैंने 2 दिन बीच में सोचा चलो कोई बात नहीं, मैंने गैप लिया वीडियोज़ से। फिर हुई का वर्त मैंने शेयर किया, हुई वाला व्लॉग, फिर मैंने गैप लिया। लेकिन आज मैं दिन में इतनी बार, मतलब मेरे दिमाग में ये बातें आई कि सीमा यूट्यूब छोड़ दे, ये बात वो बात, बहुत सारी बातें। लेकिन फिर साथ में ये भी बात आ जाती कि भाई क्यों, किसके लिए, ऐसे लोगों के लिए। फिर तो कल कहीं और काम करेंगे, वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसा बोल देंगे, तो फिर वहाँ से काम छोड़ दो। फिर ऐसे तो भूखे मरने वाला काम हो गया, भाई घर पे बैठो आराम से। और फिर चलो हम किसी का बुरा कर रहे हो, हमने कभी किसी के पहले हमने किसी पे वीडियो बनाई हो? आज तक किसी पे भी नहीं। हमें लोग बोलते रहते बोलते रहते, हम फिर भी नहीं बोलते कि चलो कोई बात नहीं, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ना भाई, देखो, जिन लोगों को मैं बुरी लगती हूँ ना, अब कुछ व्यूवर्स हैं हमारे जो कि हमसे प्यार करते हैं, लेकिन जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ वो हमसे नाराज़ होते हैं। ठीक है, कि मत हाईलाइट किया कर इनको, मत वीडियोज़ बना कर इनको मौका देती। तो भाई सॉरी, मुझे माफ़ करना, मेरी मजबूरियां बन गई हैं। क्योंकि लोग शायद इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, मैं चुप होती हूँ। पर आगे से नहीं, आगे से जो भी आएगा, जो भी मिलेगा, हर एक को जवाब मिलेगा, हर एक को। अगर मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़ जाता है ना तो कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ छोड़ने के लिए। क्योंकि जहाँ पे इतने दुश्मन बन जाए ना, वहाँ पे मेरे को अब सही भी नहीं लगता। छोड़ दूंगी, लेकिन जवाब दे के छोड़ दूंगी एक एक को। एक और सूचना आपको दे दें, वह जो हमारा नंबर था व्हाट्सएप वाला, जो आपको दे रखा था उसमें वीडियो में, वो बंद हो गया है। आगे कोई भी उस नंबर पे मैसेज ना करे। बाकी आप सभी के नंबर जो उस फ़ोन में सेव थे वो हमारे पास हैं। हम नहीं भाई, आपके मैं बताती हूँ आप लोगों को, वो नंबर बंद हो चुका है। और अगर आपको किसी को भी लगता है, देखो कुछ हमारे ऐसे थे उस नंबर पे जो हमें शायद बहुत बहुत दिल के नज़दीक है वो लोग हमारे, वो आप लोग कमेंट में या फिर कहीं पे भी ऐसा मैसेज छोड़ सकते हैं। नंबर आप सभी के हमारे पास सेव हैं, हम मैसेज छोड़ देंगे अपने पर्सनल नंबर पे, लेकिन ज़्यादा लोगों को हम नहीं दे सकते। उस नंबर पे क्या हो गया था, उस पर कोई भी मैसेज कर सकता था, और वो चीज़ हमारे लिए खतरनाक साबित हो रही थी। हाँ,
ठीक है ना। कोई भी मैसेज करता है, रिक्वेस्ट करता है, हम उसकी हेल्प कर देते हैं। बहुत पीछे पड़ने के बाद भी हम उसकी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू में ही हमने कर दी फिर उस तरह से फायदा नहीं होता तो उस तरह से लोग उठाना शुरू कर देते हैं। तो मेरी मजबूरी थी उस नंबर को बंद करना और हमने वो कर दिया बस। ज्यादा हम इस बारे में कुछ नहीं हम बताना कुछ चाहते। नहीं बोलना चाहते क्योंकि क्या होता है ना, हम 2 बातें बोलते हैं 10 बातें खड़ी होती है, हम 10 बोलेंगे 100 बातें खड़ी होंगी। हाँ। तो हमें हमारा मेन मकसद हमारी जिंदगी का भाई यूट्यूब भी अगर हमें छोड़ना पड़ता है तो हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारी जिंदगी सुख चैन से भरी हो। हाँ, हम अपने मनुष्य की बच्चों के साथ अपनी जिंदगी बस आराम से गुजारना चाहते हैं। मानसिक तनाव ना हो और बस अपने आप शांति को हो। शांत रखने के लिए हमें ये है कि कोई बात नहीं, अगर हमारे से दिक्कत है ना लोगों को भी, हम यूट्यूब पे हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपको ये लगता है कि हमारे जाने से आप लोगों को फायदा होगा या आप लोग पता नहीं कौन सा मेडल हासिल करोगे हमारे जाने से, तो कोई बात नहीं, कर लेना, ठीक है। बिल्कुल। धीरे धीरे हम इस टॉपिक पे सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं और बस मैं भी यही सोच रही हूँ मास्टर जी का कुछ काम हो जाए और मैं भी भगवान से यही प्रे कर रही हूँ कम से कम मुझे ज्यादा नहीं तो कोई 20-22 हजार की ऐसी नौकरी मिल जाए, कौशल में ही मेरा कोई काम हो जाए भाई। ना, बाकी मैं ये मास्टर जी है- को बोलती हूँ कि मुझे नहीं पता, मेरा इस यूट्यूब से पीछा चढ़वाओ बस। नहीं ये है। बाकी यदि मेरा बाहर जाने का हो गया ना फिर तो हाँ, फिर तो यही बोलते हैं किसी में अगर सेटल हो गए ना फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आराम से अपना घर का काम करना, अपने बच्चों को अपनी फैमिली को संभालना। क्योंकि यहाँ पे ना ऐसी दिक्कत होगी, जरूरी नहीं कि हम बुरे हो या हम बुरा ही दिखाएं, हम अच्छा दिखाते हैं, अच्छा ही हम करते हैं सबका। लेकिन यहाँ पे ये होता है एक बंदा अगर सुनता है ना, हम सोचते हैं भी अपनी अच्छी फैमिली है, मतलब भाई अपने रिश्तेदारों को काफी कर करके या जो लोग हमसे अच्छे जुड़े उनकी फिक्र करके हम चुप बैठते हैं ना, उस चीज का हमारा फायदा उठता है। गलत फायदा उठाया। अगर हम आगे से, अब ये होता कि तुझे क्यों कहते हैं, आगे से अगर मैं 10 गाली देने वाली होती ना या अगले को ये होता तेरे को भीतर तपाड़ के खा जाएगी, तो शायद अगर हम उनके साथ रियल में भी कर देते ना तो वो लोग आकर के यहाँ पे बोलते नहीं। ये सच्चाई है क्योंकि हम सुनते हैं, हम ये सोचते हैं चलो यार बात दब जाएगी, चलो यार बात दब जाएगी, चलो यार बात दब जाएगी, और क्या होता है वो चीज कुछ लोग हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। भाई ये तो बोलते ही नहीं। हाँ, ये बोलते नहीं लेकिन हमें रोका जाता है या फिर हम उन लोगों की फिक्र करते हैं जो अच्छे लोग हैं। और क्यों बोल रहे हैं हम गंद के बारे में? भैया मेन बात तो तो ये साफ भी। दिल की है। मैं लगा तो ये कह रही हूँ कि भाई मैं बहुत बुरी हूँ तो आप लोग मेरे साथ बुरे क्यों बन रहे हो? मैं तो हूँ, चलो मैंने कभी बोला आप लोगों को मैं अच्छी हूँ? नहीं हूँ भाई मैं अच्छी, तो मेरे को बुरी को पड़ी रहने दो ना, मेरे को छेड़ो ही मत आप। बाकी मेन बात ये भी है भाई, जो अच्छाई है नहीं वो अच्छाई क्यों दिख रही है? बात और मैं बोलना चाहूंगी, हर आदमी का यही होता है, किसी का भी मैं टाइटल थंबनेल तो दोगला चेहरा, अच्छी नहीं है, जैसे दिखती है वैसी नहीं है, मासूम चेहरे के पीछे की सच्चाई। तो ये आप लोगों को किसने बोला कि मैं अच्छी हूँ? मैंने तो कभी बोला ही नहीं, ठीक है ना। तो ये बातें आप लोगों के मन में बैठ चुकी हैं और आप कहीं ना कहीं इसलिए मुझे बुरा साबित करने पे तुले हो। अगर मैं बुरी होती तो आप लोग मेरे पास से तो दूर से भी ना गुजरते। बुरे से आप कोई लोग नहीं। ये सोचते कि भी बहुत बुरी है, पता नहीं आगे क्या कह देगी और कितनी भुंडी कह देगी। फिर आप लोग बस दूसरों को ये बताते कि भी उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। आपकी यूट्यूब पे आकर के बोलने की हिम्मत नहीं होती। हिम्मत आपकी इसलिए है कि हम सुन रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पहले भी बहुत सारे फैसले भगवान के ऊपर छोड़े हैं और हमारे साथ बहुत अच्छा न्याय हुआ है हर बार, बिल्कुल। ठीक है। भुगतते भी देखा है मैंने लोगों को मेरी आंखों के सामने और जिन्होंने किया है। आखिर में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था जीत तो सच्चाई की होती है। हाँ, और आखिर सच्चाई में की होती यही है। बस हम ये सोचते हैं क्यों हाईलाइट करें किसी को, क्यों हाईलाइट करें किसी को, पर नहीं, पता नहीं लोग क्या सोचते हैं। और जब मैं अपनी सारी अच्छाई त्याग करके मैं ये सोच करके मुझे अब बुरी बनना है, मुझे अब बोलना ही बोलना है, उस टाइम पे मैं आती हूँ ना, उस टाइम पे फिर सब चुप हो जाते, या तो उस टाइम पे भी आप लोग बोलते रहो। पता चला फिर तो। हाँ, मैं बहुत हिम्मत जुटा के आती हूँ भाई ना, अब तो मैंने बुरा बनना है, मेरे को तो अच्छा बनना ही नहीं। हमने ना तो किसी का बुरा किया है, ना हम ठग हैं, ना हम चोर हैं, ना हम बेईमान हैं, ना हम लुटेरे हैं, ठीक है। तो ये बात, ये ब्लेम आप मेरे ऊपर इतने कमेंट आ रहे हैं, इतने कमेंट आ रहे हैं, हमने किसी के लूट नहीं मचाई। जो काम हमारा था, जो हमारा फर्ज था, वो हमने बखूबी निभाया है। अब अगले के मन में क्या है वो जाने। हमारे ऊपर इस तरह का कोई भी इल्जाम मत लगाई। और अगर प्यार से बात हो ना तो मैं डबल देने के लिए तैयार थी, या फिर अगर किसी को कुछ लेना है तो मेरे घर पे आओ और लेके जाओ, हम डबल दे देंगे। आप लोगों के सामने जुबान है हमारी, लेके जाओ। हमें ये काम थोड़ी, हम अगले का काम भी कर रहे हैं और फिर हमें बदनाम किया जा रहा है और फिर हम ही उनके आगे हाथ जोड़ेंगे जा करके। और वो बदनाम हम वही चीज देने जाएंगे, हम ही चीज देने जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई? जान बुझ गए।
भाई इस और फोन करती हूँ ना, फोन नहीं उठाया कि भाई हम तो तेरे को बदनाम करेंगे, फोन नहीं उठाना, मैं फोन पे बात ही नहीं करनी। फोन पे बात करते मैंने तो उनको कुछ बोला ही नहीं। ननंद तक के वो उलाने देगी, मतलब बिन मेरा मैसेज का वो करे, मैंने ननंद तक के उलाने देगी, ननंद की पीछे में साथ देगी कि अमेजोन की वीडियो। तो ये चीजें और भाई अमेजोन वो तो वो अमेजोन की वीडियो का आपको क्या दुख, ये बताओ। नहीं, एक हर बंदे को क्या है, मतलब कमेंट वाले इतने कमेंट करते हैं, तू अमेजोन की कुर्ती पहनने के लायक है, तू यही काम करने के लायक है, तू अमेजोन से ही पहन सकती है, या फिर मेरे जैसे वीडियो पे भी जो करवा चौथ पे मैंने सूट डाला था, तेरे को यही सूट मिले, तू इन्हीं सूटों को पहनने के लायक है, या फिर मतलब कि तेरे पास भी सूट वो है लेने, ना। तेरे पास भी सूट लेने के पैसे। नहीं। भाई क्या कमी थी करवा चौथ वाले सूट में? मैंने तो 3200 के सूट को भी मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, तू ना 200-300 का सूट डाल सकती है, तू उससे ज्यादा सूट नहीं डाल सकती। ये 4000 के पार होता कोई बात नहीं, आपका तो देख वो नहीं, बात मैं हो तो रही कह है। रही हूँ, नहीं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, भाई तुम ले लो अमेजोन की वीडियो, नहीं, तुमने कोई अमेजोन रोका है? 15-20 हजार रुपए की वीडियो देता है एक महीने में। और अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है। सब आप तुम ये लेके बताओ। दिखाओ, अमेजोन पे कितनी ब्रांडेड चीज ले लो तुम। अमेजोन को यूं थोड़ी है कि कोई घिसी पिटी चीज है, या सड़क पे अपना सामान धरे बैठे हैं और सेल में सामान मिलने लग रहा है। तुम लेके दिखाओ। कोई अगर तुम्हें ये बोलेगा ना भी 15 से 20 हजार तक की शॉपिंग करनी है तुम्हें महीने में, और हमारी ऐड करनी है, करांगे हम। ठीक है, और वो सामान सिर्फ, और एक और उनकी सबसे बड़ी बात है, वो ये नहीं कहते पहन करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, वैसे नहीं, सिर्फ वीडियोज में ऐसे दिखाना है, कुछ भी नहीं बोलना और एक्स्ट्रा। और ना उन्होंने कभी ऐसे बोला ये वीडियो ठीक नहीं बनी, क्योंकि बहुत सारे होते हैं कंपनियां वो इतने मतलब नार वो करती हैं, निकालती हैं कमियां कि ऐसे नहीं बनानी थी, ऐसे बनानी थी, ये चीज ऐसे करके दिखा, वो नहीं करते। ऐसे बनाएंगे। अगर हमें फिर कोई ये एक बोलेगा और ना, है। आप में से अगर कोई ये बोलेगा ना आपको, चाहे वो महीने के कई लाख कमाता है, उसको भी अगर ये बोला जाएगा ना कि आप 15 से 20 हजार की शॉपिंग करो हमारी ऐप से, तो आप तो करोगे भाई। और नहीं, दूसरी बात ये, तो हम बना लो, तो हम हिम्मत हो तो इसमें तो हिम्मत है, बनाओगी। नहीं एक बात हो रहा है, भाई मिल रही है मेरे में, गुण है। अगले की डीपी लगा दी हमने, फिर हाथ जोड़ते फिरेंगे, पैर पकड़ते फिरेंगे, हमारी वो काट दो, हाँ, फोटो काट दो। अगर मैं फोटो क्यों कम्युनिटी में दी? लगा देती हूँ ना, फिर इंस्टाग्राम पे या हमारे उस व्हाट्सएप पे आकर के हाथ जोड़ते हैं। इस नंबर पे फोन आया नहीं, मेरे पास। हम फालतू हैं क्या जो हमारा फोटो आप हर रोज चिपका देते हो? आप तो कमेंट ही करो और मैं आग लावा, फिर देखो तमाशा। फिर और मेरा ये पता जो नहीं। बंदी है ना, ये खुद का तो अपना चेहरा तक नहीं दिखा रही है, खुद का तो चेहरा नहीं दिखा रही। क्यों? हम लावारी से हमारे फोटो लगा रही, फिर चेहरा दिखा के सामने बेरा हमारा क्यों दिखाओ? सामने आओ ना, हाँ, सामने आके बेरा और लेके जा घर पे आके सूट, या फिर तेरा एड्रेस दे, तेरे घर पे आके देके जावांगे। तेरे गाड़ में 10 आदमी ने मेरा पटेगा, तू कैसी गिरी हुई हरकतें करती है, और सारे तेरे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी फिर साथ में कि तूने कितने महीने, 10-10 दिन तक तो मैंने तेरा रिप्लाई नहीं कर रखा, 3 महीने से पीछे पड़ी थी तू मेरे। और वो जब नानी गुजर की थी उसके बाद भी। उससे भी पहले की पड़ हाँ रही है। पता है मैंने। बहन प्लीज मेरी वो कर दे, मेरी वो कर दे, प्रमोशन कर दे। और मेरी बात सुनो भाई, सिलवा के सूट वो डालता, चलो अब बात शुरू होगी, मैं करना नहीं चाहती थी लेकिन शुरू होगी तो होगी। मैं प्रमोशन करना नहीं चाहती थी, लेकिन इसने बार बार तो रिक्वेस्ट की, ठीक है। ऊपर से ये मेरे पास 400-500 तक का सूट हद मार के भेज रही थी, मैंने इसको कुछ रिप्लाई नहीं किया, मैंने हाथ जोड़ दिए थे। क्योंकि 400-500 का सूट में अगर आपको वो सूट 2-3 साल पहले लोग पहन चुके हैं, वो मैं दिखाऊंगी तो आप लोग ही क्यों खरीदोगे? सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको बोला कि बहन इन सूटों को जब भी ये बार बार भेजती रही, हाँ। एक बार नहीं भेज, जिसने कई बार भेजे हैं, और रिप्लाई मैं कर रहा था, ये रिप्लाई करे थे, मैं तो उस व्हाट्सएप को देखती भी नहीं, ठीक है। मैंने बोल दिया इनको कि इसको ये लिख दे कि हमें जरूरत ही नहीं है। मैंने इसको फिर बाद में मैंने लिखा फोन लेके कि बहन ऐसे सूटों को कौन पहनता है, क्या हम इनका प्रमोशन करेंगे, लोग इनको खरीदेंगे नहीं, फिर तू मेरे ऊपर वैसे ताती होगी कि मेरे सूट नहीं खरीदे किसी ने, ठीक है। फिर इसने एक सूट और भेजा, गोटा पत्ती का काम था, फिरोजी से कलर का। मैंने तेरे लिए ये सूट भेजूं, मैंने सोचा कि चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, इतने महीने से मैंने कहा भेज दे। वो सूट भी इस बंदी पे भेजा नहीं गया, 5-6 दिन तक तो ये गायब। फिर मैंने एक सुमन बुटीक है वो, उसका प्रमोशन कराया था, ठीक है। उस बहन का नेचर इतना अच्छा है, बहुत जबरदस्त। उसकी वीडियो भी डाली मैंने, बाद में कम्युनिटी में भी डाली, और उसको मैंने बोला है कि अगर जिंदगी में कभी भी तुझे मेरी जरूरत पड़े ना, मैं खड़ी मिलूंगी, चाहे तुम मुझे अपने घर पे बुला लेना। सूट उसकी उसके भी वीडियो नहीं भी डाली बिके हमने। भी, मेरे कहीं तो उसके सूट बिक गए, उसके घने और किसी के सब्सक्राइबर प्रमोशन करने से किसी का नहीं बिकता, वो तो सूट वो बिकेगा। पसंद हमारे आएगा तो ले प्रमोशन लेगा। करने से भी बहुतों के सूट बिके हैं, लेकिन वो बिके हैं जो अगला यूनिक चीज बेचता है, मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको पसंद आती है तो वो मंगवाते। ये नहीं है कि आप कोई घिसी पिटी चीज बेचोगे भाई, जो सब बेच रहे हैं सब पहन रहे हैं, तो ये कई साल पहले लोग पहन चुके हैं, तो वो कैसे बिकेगी आपकी? कोई भी यूट्यूबर इस चीज की गारंटी नहीं देता है कि हम सूट बेचेंगे और
हम सूट का प्रमोशन करेंगे और आपके कई सूट निकलेंगे। कोई भी यूट्यूबर इस चीज की गारंटी नहीं देता है। और लोग नहीं ऐसे भी हैं, वीडियो बनाने चले गए, चलो कोई नहीं मैं ही चले गया, मान लो कितने रुपए लिया होगा भाई, 20,000 नहीं, रुपये अब हुआ ये एक जो वीडियो के। पत्रकार है इनसे पूछ के देखो आप कितने लेंगे प्रमोशन के, कितने कितने हजार रुपए मांगते हैं ये। आप मेरे को 600 का सूट भेज के आपने बदनाम कर दिया वो अलग से, और मेरे को मोल लेने तक की सोच रखी है क्या? नहीं, क्या मिलेगा आपकी बदनामी से? बर्बाद कर दी मैं तो तुमने बदनाम करके, होगी इसका बदनाम बहुत पहले हो जाती है अगर ऐसे होती तो। शर्म करा करो कि मैं तुम 500-600 रुपए के लिए इतना गिर रहे हो। वो अपने और चैनल के लिए ऊपर से डिफेक्टेड पीस भेजा उसने। वो सूट नहीं भेजा जो मैंने इसको बोला था, उसने दूसरा सूट भेजा, ठीक है। दूसरा सूट भेज के भी वो डिफेक्टेड पीस था, पीछे से जोड़ी पे से वो सारा छना हुआ था। और उसको बोल रही है कि तू सिलवा के पहन, अगर तूने वो मेरा सूट सिलवा के नहीं पहना तो मैं तेरे को बदनाम कर दूंगी। ऊपर से ननद के उलाने दिए वो अलग। और एक और बात, इसका सूट मैंने इतने अच्छे से प्रमोशन करा है, उस वीडियो में मैंने इसके सूट दिखाया जिस वीडियो का मैंने नू पता था ये वीडियो बाकी वीडियो तक डबल जाएगी, देखना। वो थी हाँ, तो उस वीडियो में मैंने उसका प्रमोशन करा कि मुझे पता था इस वीडियो को ज्यादा लोग देखेंगे। एक मैंने अपने सूट की बजाय, ननद भी उस सूट के भरोसे नहीं थी, ठीक है। जो आप ननद के वो तो हमें टाइटल देना होता है, वो तो हमें टाइटल देना होता है। हमें ये पता होता है कि भी ननद के सूट में ज्यादा इंटरेस्ट होता है मेरे सूट की बजाय। आकर्षित किया जाए, इसलिए देखो मैंने दोनों चीजें सिर्फ इसके लिए सोची क्योंकि मुझे पता था बंदी ऐसी है, ये बिल्कुल वो होता है ना मक्खी चूस, जो कुछ सहन कर ही नहीं सकती। और ज्यादा बोल ली ना कि कहीं ना कहीं तो तेरा एड्रेस तो निकल जाएगा अगर तू यूट्यूब पे वीडियो बनावे, ठीक है। तेरे घर आए आके देके जाओगे, डबल देके जाओगे, पर तेरी जो बेइज्जती होगी ना वह कई गुना होगी। और गलत वीडियो बना के लाऊंगी, कड़ा तू मुंह छुपा छुपा वीडियो बनावा है। आजा शामी नहीं, फोटो तो आ भी गया हमारे पास। हाँ, फोटो तो आपने धोरा है, भेज दिया किसी ने। बारे में जो बातें हैं वो भी भेज दी सारी, मैं सारी बात बताऊंगी मैं भी आके फिर। और फोटो हम भी दिखावा भी गए, हम भी लगाओगे उस पर। आओ मैदान में। मैं ये सोच रही थी त्योहारों का टाइम है, सफाई करनी है, डेकोरेट करना, सारे काम करना है, तो इसलिए मैं चुप थी। लेकिन आप लोग नहीं रहने देते। कोई बात नहीं, सफाई बाद में कर लेंगे, हमारी दिवाली बाद में बन जाएगी, इतना ही होगा। लेकिन आओ इब जोनसी ने भी आना है। और हमारे तो रोज दिवाली है। ये मतलब बदनाम करने पे लग रहे हैं। खुद तो देख लो, खुद तुम हो क्या? तुम इतना नीचे गिर गए। ये तो गिरे गिराए थे, इनका बदनाम करें। वो ये हो गया बंदी को, वो एक वीडियो पे व्यूज आके दूसरी बना गई, बाकी पे तो नहीं आए ना, नहीं आए, आएंगे भी नहीं। और ये बोल रही है तेरे से पहले मैंने ना 200 से प्रमोशन करवा लिया, जब तेरे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर थे मैंने प्रमोशन करा था। 225 हो गए। अच्छा व्यूज 12-14 घंटे के 6 व्यूज देखे, तो जिन्होंने तेरा प्रमोशन कर दिया था पहले, तो तेरे सब्सक्राइबर व्यूज भी को नहीं आए। चल मेरी बुराई ये करके आए, तेरे आए तो नहीं, उन पर नहीं बनाई वीडियो फिर। उन पर भी बना दी वीडियो, तेरे 6 व्यूज आया करते, किसी ने देखी भी को नहीं, तू उन पर बना दी। ना मेरा था ना पाड़ के खा जाएंगे, ना 50 गाड़ देंगी शामी तक, जान ना बनाई था ना उन पर। कोई नहीं, मैं भी तैयार आई। ये बात जाओ भाई, जिसने बदनाम करना। हम ये सोच रहे थे चलो कोई ना, रांद कटेगी, क्यों हाईलाइट करे। और कमेंट करने वाले ओही और करवे के उस पर भी हमने इतनी बददुआ दे गई, मतलब आदमी देखे ना आंसू आ जाए उसकी आंखों में। वाई है लुटेरी भिखारिन पता नहीं के। और ये बोल रहे हैं सारे आके सूट तो रख लिया, प्रमोशन नहीं करा। अरे तुम देख तो लो वीडियो जाके कराया है कि मैंने नहीं कराया है। और बहन सूट वो पहनूंगी चाहे कोई भी हो जो मेरे को पसंद आएगा, या फिर मेरी मर्जी तो भेजोगे। अगर तुम अपनी मर्जी का कुछ भी 200-400 का सूट भेज दोगी ना तो ठीक है, प्रमोशन कर दिया। मास्टर जी तो मेरे को बोल रहे थे और ये मेरे को गुस्सा भी कर रहे हैं कि मैं तभी बोल रहा था जब वो छड़े उड़ा निकला था कि इसका सूट वापस भेज दे। फिर भी मैंने सोचा यार कहाँ वापस भेज दे, फिर अपन नाम में लेना वीडियो। मैं नहीं पहनूंगी सूट, जबरदस्ती नहीं है। तुम मेरे को सूट पहनाओगे, जो सूट मेरे को पसंद आएगा ना वो मैं पहन दूंगी। और कई लोग बोल रहे हैं तो 200-400 के सूट पहनने के लायक, वो तो ऐसे ही डालती है भाई। सूट में चाहे कितने खरीद लूं महीने में, कमाऊं मैं इतना, लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेवारियां हैं, ठीक है। और मैंने करके दिखाया है। जो लोग मेरे शुरू से जुड़े उनको ये बताया कि सीमा ने क्या किया है, वरना मैं सूट पूरे होंगे मेरे यूट्यूब की कमाई था। और चीज से लेकर के इतनी बड़ी चीज तक मैंने अपने घर के साथ जोड़ी है। एक गिरकान का काम ना होता आदमी ने भाई गातमों को काट डर फेंक दिया, गातमों को काट डर फेंक दिया। नहीं पहनूंगी मैं, मेरा मन करेगा जहाँ पे मुझे महंगे पहनने की जरूरत होती है वहां पे मैं महंगे भी पहनती हूँ, सस्ते भी पहनती हूँ। तो आप से यही है हमारा, तो भाई कुछ नहीं रखे इन कामों में।
आप ये देखो ना, अपना अगला काम आगे करो। से स्टेप उठा लेगा तो आप काम मुंह दिखाओगे। और आपके स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी मैं, क्या दिन में मैंने रिप्लाई करे, हाथ भी जोड़े मैंने आपका आगे कि बहन आप प्रमोशन मत करवाओ मेरे से, मैं नहीं करती। ये मैसेज भी लोगों को दिखा देना।